नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आज के इस सुंदर सी सुबह में आप सभी का। मित्रों, दिवस की शुरुआत बहुत सुंदर विचारों से किया करें कि मेरा आज का दिवस ऐसा होगा। सच मानिए, हम परमात्मा जो रचयिता हैं उनकी संतान हैं और ये कहा जाता है कि परमात्मा ने संकल्प से सृष्टि रची। जो संकल्प उन्होंने किया, सृष्टि उसी रूप में परिवर्तित होती चली गई, बनती चली गई। हम भी रोज सुबह अपने पूरे दिन रूपी सृष्टि का निर्माण करते हैं। जैसे विचार करेंगे, विचारों के बीज बोएंगे, वैसे ही फल हमें सारे दिन प्राप्त होंगे। तो क्यों ना अच्छे विचारों से शुरुआत करें कि आज का दिन मेरा बहुत शुभ होगा, कल्याणकारी होगा, मंगलमय होगा। जिनसे भी मैं मिलूँगा खुशी से मिलूँगा, मेरे हर कार्य सफल होंगे। न केवल ये विचार बल्कि इस दृश्य को भी यदि हम देखते हैं, सचमुच हमारा सारा दिन वैसा ही बीतता है। तो मित्रों, आज यदि सुबह आपने ये ना किया हो तो कल से ये ज़रूर कीजिएगा और अभी मेरे साथ साथ ही करते चलें कि सचमुच मेरा मन, मेरा तन बहुत स्वस्थ है। मेरी हर एक व्यक्ति के साथ जो इंटरेक्शन है वो बहुत ही खूबसूरत है। हर कार्य में जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ मुझे सफलता प्राप्त हो रही है। तो ऐसे सुंदर विचार और दृश्य के साथ हम अपनी दिनचर्या की सुंदर शुरुआत रोज़ ही किया करें। तो आपका दिन बहुत शुभ और मंगलमय हो। इन्हीं सुंदर भावनाओं कामनाओं के साथ आइए चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। संकल्प शब्द, श्वास और समय कभी लौटकर नहीं आते। हमारी यह दुनिया बहुत अनोखी है। यहाँ हर एक पल कुछ न कुछ निर्माण होता है। इस दुनिया में हमारे द्वारा किए गए कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं तथा इस दुनिया का निर्माण करते हैं। तो इस दुनिया में रहते यहाँ के समय और अपने श्वासों को बहुत ही ध्यान पूर्वक होकर इस्तेमाल करें। जीवन की पद्धति में अगर सतत आगे बढ़ना है तो इन मूल्यों को अपने जीवन में अमल करें। हर एक पल को अहमियत दें, अपने हर एक शब्द एवं संकल्पों को सम्मान दें, क्योंकि इनके व्यर्थ जाने पर इनका निर्माण दोबारा संभव नहीं। मित्रों, जीवन बहुत अमूल्य है। इसे हम कैसे जीना चाहते हैं ये हमें निर्धारित करना है। यदि हम अपने आप को सद्गुणों से भरना चाहते हैं, सजाना चाहते हैं, तो हमें कोई नहीं रोक सकता। केवल हमारे नकारात्मक विचार ही हमें हमारी कमी कमज़ोरियों से बांधे रखते हैं। तो क्यों ना आज एक सुंदर शुरुआत करें कि मैं अपने जीवन का निर्माता स्वयं हूँ। मैं अच्छाइयों को अपने जीवन में प्रवेश कराऊंगा, उनसे स्वयं को श्रृंगारित करूँगा और इससे मुझे कोई नहीं रोक सकता। स्वयं ईश्वर पिता मेरे साथ हैं। यदि ऐसी सुंदर शक्तिशाली भावना है, भाव है, तो निश्चित रूप से परिवर्तन आज से ही शुरू हो जाएगा। तो आइए परिवर्तन किसी सुंदर संकल्प के साथ चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। ओम शांति। हम कई बारी कहते हैं दैट गट फीलिंग। तो वो गट में फीलिंग कैसे होता है, वो क्यों कहते हैं हम, कहाँ वो दिखता है वो गट फीलिंग। और कई बारी जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं या थोड़ा सा स्टेज परफॉर्मेंस भी करना होता है ना, या कोई चिंता होती है, तो ध्यान दिया है कि सबसे पहले कहाँ वो जो गुड़गुड़ होता है वो पेट में होता है। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे पूरे शरीर में हमारा जो गट है ना, जो आंतें हैं हमारी, वही एक ऐसा ऑर्गन है जिसका अपना एक नर्वस सिस्टम है। दिस इज़ द ओनली ऑर्गन जिसमें एंटेरिक नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और एंटेरिक नर्वस सिस्टम जिसे हम कहते हैं। आप बस ये समझिए कि हमारे जो मन के भाव हैं, जो हमारा इमोशंस है वो, और उसके बाद जो हमारी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ये सारा मिल के हमारी आंतों पर भी काम करता है। तो जब हम स्ट्रेस में रहते हैं या हमको कोई डर या चिंता सता रही होती है, तो हाइपोथैलेमस का वो हिस्सा जिसे हम लिम्बिक सिस्टम कहते हैं, इमोशंस को जो मेनली जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वहाँ से सिग्नल मिलेगा आपको पिट्यूटरी पे। फिर वहाँ से हार्मोन रिलीज़ होंगे, वो एड्रिनल पे काम करेंगे, कॉर्टिसोल सीक्रेट होगा और फिर वो सारा जो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो आके हमारे आंतों पर काम करता है। और फिर इस तरह से क्या होगा, विसरल सेंसिटिविटी थोड़ी बढ़ जाती है। यानी ये समझिए कि वो आपका जो प्रभाव कर डालेगा आपकी आंतों पर। और दूसरी तरह से भी है, ये बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन है। यदि आपका
पेट सही नहीं है तो यहाँ से भी सिग्नल हमारे ब्रेन तक से जाता है। तो फिर क्या होगा, मन थोड़ा डिप्रेसिंग लग सकता है, दिमाग काम नहीं करता है, बहुत कंसंट्रेशन नहीं होता है। अगर पेट ठीक नहीं है तो आप ध्यान दीजिएगा कि सोचने की शक्ति भी उस समय हमारी बहुत अच्छी काम नहीं करती है। तो कितना इम्पॉर्टेंट है ना ये हमारा समझना कि ये गट ब्रेन एक्सिस को हम सही कैसे रख सकते हैं, क्योंकि यदि हम मन को शांत रखते हैं, स्ट्रेस को मिनिमाइज करते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट करते हैं, तो इससे हमारा जो आंत है वो भी सही ढंग से काम करेगा और सारा तो खाना जब एब्जॉर्ब होगा तभी तो न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को पहुंचेंगे ना। तो इसलिए हम राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं जिससे हम तनाव रहित जीवन जी सकते हैं। ओम शांति। मित्रों, फूलों की खुशबू केवल हवा की दिशा में बहती है, लेकिन अच्छे व्यक्ति की खुशबू, उसकी अच्छाई की खुशबू हर दिशा में बहती है, हर दिशा में प्रवाहित होती है। सच में जैसे जैसे हमारे जीवन में अच्छाइयाँ आती चली जाती हैं, वो अच्छाइयाँ चारों ओर फैलती हैं। और ठीक यही बात बुराइयों के साथ भी हैं। यदि हमारे जीवन में बुराइयाँ हैं तो वो भी चारों ओर फैलती हैं। अब हमें ये निर्धारित करना है, हमें अपने आप से चारों ओर क्या फैलाना है। एक कचरे के ढेर के पास कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं होना चाहता, वहाँ से जल्दी भाग जाना चाहता है। लेकिन वहीं एक सुंदर से बगीचे में जहाँ की बहुत ही सुंदर खुशबू आ रही है, व्यक्ति वहाँ बैठना चाहता है, रुकना चाहता है, वहाँ से बार बार गुजरना चाहता है। मुझे अपने जीवन को ऐसा ही खुशबूदार बगीचा बनाना है, अपने जीवन को एक ऐसा गुलदस्ता बना लेना है, अपने आप के अंदर ऐसे दिव्य गुणों के जो पुष्प हैं उन्हें शामिल कर लेना है कि जिससे चारों ओर सुगंध ही प्रवाहित होता रहे और सभी उससे प्रेरित होते रहें। और ऐसी ही प्रेरणा हमारे विशिष्ट जन भी प्रतिदिन हमें प्रदान करते हैं। मधुबन, आपने शुरुआत ही कहा था माउंट आबू हेडक्वार्टर्स ब्रह्मा कुमारीज का, पहले भी आप आ चुके हैं, अभी आए हैं। क्या फील कर रहे हैं? पहले आए, अब आए, यहाँ आकर के कैसा महसूस करते हैं? क्या अनुभूति होती है यहाँ? क्योंकि एक है आपकी पूरी तरह से बॉलीवुड का एक स्थान जहाँ भागम भाग है, और यहाँ बहुत ही पीसफुल एक वातावरण। अनुभूति क्या होती है? जैसे सब देख रहे हैं आपको वैसे ही सब यहाँ पे बड़ी प्लीजिंग वाइब्स है यहाँ पे, which is completely opposite to what we face in our normal lives जी। क्योंकि बहुत भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है, इतना वक्त नहीं होता किसी के पास किसी के बारे में सोचने का। यहाँ पे आके ठहराव आ जाता है ज़िंदगी में, शक्ति आ जाती है आप में। यहाँ पे आके आप बड़े कुछ वक्त के लिए अच्छे बन गए तो मज़ा नहीं आता उसमें। उन चीज़ों से सीखिए, समझदार बनिए, उसको अपने काम में अप्लाई कीजिए, आगे बढ़िए। जब आपको मुकाम मिल जाए दूसरों की सेवाएं करें। जब लंबी शूटिंग, जब थोड़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल, जब 15-16 घंटे का शूट होता था तो मेरी आदत हो गई थी ड्रिंक करने की। मैं यहाँ आया, मुझे कुछ महसूस हुआ, यहाँ पे रूम में बैठा हुआ था मैं, एक बार नहीं 2-3 बार महसूस हुआ था। और मुझे फिर उस चीज़ को छोड़ने के लिए मुझे एफर्ट नहीं डालना पड़ा, वो चीज़ छूट गई। मतलब आप शराब से पूरी तरह मुक्त? बिल्कुल, फिलहाल तो हूँ और उम्मीद है कि ऐसा ही रहेगा। बिल्कुल ऐसा ही होगा जी। और उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं पर्सनल लाइफ में, मैं बदलाव आया मुझ में जी। मैं एक रिश्ते में था, मेरी शादी भी होने वाली थी, वो हो नहीं पाई। तो अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं महसूस होती, जो उसने सोचा है वो होगा। और एक जो होता है ना, आप ज़िंदगी में अभी चाहत वाली बात, चाहत का एहसास मुझे बहुत अच्छे से उसी ने करवाया है। पहले था लेकिन उसके ऊपर बहुत परत आ गई थी जी जी, बहुत चीज़ों की, वो हट गई अब, तो अच्छा लगता है। मित्रों, जब भी किसी को सम्मानित किया जाता है, अवार्ड दिया जाता है, तो वो इसलिए दिया जाता है कि उन्होंने समाज के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए, लोगों के लिए कुछ किया है। उसके बदले में उन्हें वो अवार्ड या सम्मान प्रदान किया जाता है।
मित्रों, ये तो रही बाहरी बात, लेकिन हम जब भी लोगों से मिलते हैं तब भी हम लोगों के साथ कुछ ऐसा कर सकते हैं जो हमें अवार्ड प्राप्त हो। यदि कोई दुखी है उसको सुख दे देना, यदि कोई रो रहा है तो उसके आंसू पोंछकर उसके चेहरे पर मुस्कान ले आना, यदि कोई तकलीफ़ में है तो उसकी मदद कर देना। सचमुच ये जो हम कर्म करेंगे, भले हमारी चाहना ना हो अवार्ड प्राप्त करने की, लेकिन उसके दिल की दुआएं हमें मिलेंगी और हमेशा के लिए हम उनके दिलों में अमर हो जाएंगे। और इससे बड़ा सम्मान, इससे बड़ा अवार्ड और कुछ हो ही नहीं सकता। तो मित्रों, ये अवार्ड हम अवश्य सभी से प्राप्त करते चलें, ये सम्मान हम सभी से अवश्य प्राप्त करते चलें। और यही सम्मान ब्रह्मा कुमारियाँ भी सभी से प्राप्त कर रही हैं, क्योंकि वो सबके चेहरों पर मुस्कान ला रही हैं आध्यात्म के माध्यम से। आइए देखें पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। हरियाणा के करनाल सेक्टर 9 में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा दा मंगल सैन सभागार में आओ घर घर स्वर्ग बनाए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारीज की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका आदरणीय बी के जयंती दीदी जी, बी के हंसा दीदी जी, MD सोनालैक पेंट्स राधे श्याम जी, घरौंडा विधायक हरविंदर कल्याण जी, करनाल मेयर रेणु जी एवं अन्य कई मुख्य अतिथिगण इस मौके पर मौजूद रहे। दीप प्रज्वलन से इस भव्य कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस दौरान पानीपत ज्ञान मानसरोवर के डायरेक्टर बी के भारत भूषण भाई, सेवा केंद्र इंचार्ज बी के निर्मल दीदी जी, कैथल सर्कल इंचार्ज बी के पुष्पा दीदी जी, निसंग इंचार्ज बी के उर्मिल दीदी जी एवं अन्य कई वरिष्ठ राजयोगिनी टीचर्स भी इस शुभ अवसर पर मौजूद रही। आदरणीय जयंती दीदी जी ने इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में अपने आशीर्वचन कहे। मनुष्यों के अंदर जो 5 विकार बसे हुए हैं, उन सब का त्याग करे, उन सब से मुक्ति प्राप्त करे, तो फिर हर आत्मा सुख और संपन्नता और स्वस्थ स्थिति को प्राप्त कर सकती। कार्यक्रम में सुंदर नृत्य प्रस्तुति भी दी गई। इस दौरान उपस्थित युगल जोड़ियों को पवित्रता द्वारा घर घर को स्वर्ग बनाने के उद्देश्य को लेकर उन्हें सम्मानित किया गया। साथ ही उपस्थित मंचासीनों ने भी कार्यक्रम के विषय में अपने विचार रखे। कार्यक्रम में सभी अतिथियों के साथ केक कटिंग भी की गई। इस पूरे कार्यक्रम में शहर के कुल 1600 गणमान्य व्यक्तियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाए। इस अवसर पर जयंती दीदी जी को ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा की गई आध्यात्मिक उत्कृष्ट सेवाओं के लिए नव चेतना मंच करनाल की ओर से SP चौहान एवं एडवोकेट नरेश बराना जी द्वारा मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया गया। अंत में मौजूद अतिथियों को ईश्वरीय उपहार के साथ ईश्वरीय प्रसाद भी वितरित की गई। मित्रों, कहा जाता है जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। और ये भी कहा जाता है ईश्वर अपने साथ है तो डरने की क्या बात है। ईश्वर को सर्वश्रेष्ठ मित्र माना गया है मित्रों हमारे शास्त्रों में, और सचमुच वही है जो हमेशा सच्चा साथ निभा सकते हैं। और यदि उनका साथ हमें प्राप्त है तो जीवन में नकारात्मकता आ ही नहीं सकती। जीवन के उतार चढ़ावों में भी हम स्थिर रहते हैं, हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं कि हम निर्माता बन जाते हैं। हम भाग्य के भरोसे नहीं बैठे रहते, हम परिस्थितियों के भरोसे नहीं बैठे रहते, हम लोगों के भरोसे नहीं बैठे रहते, लेकिन स्वयं अपने भाग्य के, अपने आने वाले पल कल के निर्माता बन जाते हैं। और इससे बड़ी खूबसूरती हमारे जीवन की और क्या हो सकती है। और ये तभी संभव हो पाता है जब वो हमारे साथ होते हैं, उसकी शक्ति हमारे साथ होती है, क्योंकि वो हमें निराश नहीं होने देते, बैठने नहीं देते। तो क्यों ना मित्रों, आज हम हमेशा उनके अंग संग का अनुभव करें। उनकी छत्र छाया मेरे ऊपर है, वो मेरे साथ हैं, इस भाव से अपने जीवन में आगे बढ़ें और हर प्रकार की नकारात्मकता से मुक्त होते हुए जीवन को अच्छाई, सच्चाई और श्रेष्ठता की ओर ले चलें। आपका दिन बहुत बहुत शुभ और मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। ओम शांति। जीवन के